नमस्कार। आज हम लोग टुडे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2। कल हम लोग फ्रैक्शनल डिजिटलाइजेशन जाने थे। वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रैक्शनल डिजिटलाइजेशन। नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपकी हवा है उस हवा में तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, क्या पढ़ रहे हो? हवा में 78 पॉइंट समथिंग % नाइट्रोजन है और 20 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, सबकी कुछ कुछ मात्रा है। आप ये पढ़ते हो तो हवा में ये सारी चीज़ें हैं, हमें उसको अलग करना है। वी हैव टू सेपरेट। अच्छा, तो हवा जब चलती है तो उसमें धूल मिट्टी धूल कण भी होते हैं, उसको भी अलग करना है। हमें सभी चीज़ों को हवा में से अलग कर देना है। कैसे करेंगे? और हवा है क्या? द एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। Why I am saying homogeneous mixture? That means homogeneous mixture मैंने आपको पहले भी समझाया है बच्चों कि जिसमें एक निश्चित अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में, अगर कुछ चीज़ें एक निश्चित अनुपात में, मैंने बताया था फिक्स रेशियो में, अगर किसी मिक्सचर में मिली होती हैं, वो जो उनका अनुपात होता है, चाहे जहाँ से आप एयर उठा लो, हवा आप चाहे यहाँ से उठा लो, वो मतलब ले लो अपने किसी जार में, या आप दुबई चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, वहाँ की हवा ले लो, जो प्रोपोर्शन है उसमें नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, वो फिक्स रहेगा हर जगह की हवा। तो जब वो प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा तो इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर है and can separated into its component। और उसको कैसे हम उसके कंपोनेंट, तो हवा के कंपोनेंट कौन हो गए? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और उसके बाद आर्गन हो गया, बाय फ्रैक्शनल डिजिटलाइजेशन। जो मेथड हमने कल जाना था वो एक सिंपल मेथड था, किसी लिक्विड को कैसे अलग किया जाए, लेकिन यहाँ हम गैस में से कैसे अलग कर ले, गैस में से उसके कंपोनेंट्स को कैसे अलग कर ले। तो उसके लिए आप पहला प्रोसेस, आप पहले एयर प्राप्त कर लेंगे, एयर आपके पास हो जाएगी। कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। उसे क्या करना होगा? उसे कंप्रेस करना है। क्या करना है? कंप्रेस। कंप्रेस मतलब दबाइए। कैसे दबाओगे? इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर से उसे दबाना है। और जैसे जैसे आप उसको प्रेशराइज करेंगे, दबाएंगे, वैसे वैसे आप टेम्परेचर को कम करेंगे। तो आपको टेम्परेचर भी कम करना है और प्रेशर जो है बढ़ाना है। तो ऐसा करने पर होगा क्या? हवा हमारी जो कि गैस रूप में है वो लिक्विड एयर के रूप में हो जाएगी। वो किस रूप में हो जाएगी? लिक्विड एयर के रूप में। उसके बाद अलाउ टू वार्म अप स्लोली फ्रैक्शनलाइज डिजिटलाइजेशन कॉलम। उसको हम अलाउ करेंगे उस हवा को कि धीरे धीरे वार्म हो, थोड़ा थोड़ा गर्म हो, और कहाँ पर? फ्रैक्शनल डिजिटलाइजेशन कॉलम के अंदर उसको धीरे धीरे हम वार्म करेंगे। गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। तो सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। उस बॉइलिंग पॉइंट पे वो डिफरेंट हाइट पे, मतलब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे पहले ये गैस आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, फिर उसके बाद आर्गन मिल जाएगी, फिर नाइट्रोजन मिल जाएगी, और सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल जाएगी। तो गैस में चारों चीज़ें हैं, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और आर्गन है, और नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो जल्दी आपको मिल जाएगी, उसका टेम्परेचर जो है कम होगा, उतने पे ही मिल जाएगी। उसके बाद
अगला जो होगा ऑक्सीजन मिलेगा, उसके बाद आर्गन मिलेगा, फिर आपको नाइट्रोजन मिलेगा। तो आप सारी गैसेस को उसमें से अलग कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन -183 डिग्री। कितना दिया हुआ है? -183 डिग्री। मतलब हवा ऑक्सीजन जो है बॉइल करती है -183 डिग्री पर, और आर्गन -186 पर, और नाइट्रोजन -196 पर। तो आपका टेम्परेचर जब आप कूल करेंगे तो सबसे पहले आप -1, -2, -3 ऐसे करते हुए आप जाएंगे, तो सबसे पहले आप -183 पर पहुंचेंगे। तो पहले आपको ऑक्सीजन मिलेगी, उसके बाद -183 के बाद -184, 185, 186, तब आपको आर्गन मिलेगी बच्चे। और भी आप कूल करते जाएंगे तो आपको 196 डिग्री पर नाइट्रोजन भी अलग हो जाएगा। तो इसमें परसेंटेज कितना है बाय वॉल्यूम? 20.9% ऑक्सीजन आपको मिलेगी, आर्गन 0.9% मिलेगी, और नाइट्रोजन 78.1 मिलेगी। तो इसको हम लोग, ये डायग्राम बना हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं बच्चे। यहाँ देखिए फिल्टर लगा हुआ है। ये फिल्टर का क्या उपयोग है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिल्टर? हम जब यहां से हवा को इन कराएंगे तो फिल्टर का काम होगा कि पहले इसमें जो धूल, मिट्टी, कण या पानी होगा उसको यहीं पर एब्जॉर्ब कर ले। पहले ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट क्लीन एयर। हमें एक स्वच्छ हवा को अंदर ले जाना है और उसमें से उसके कंपोनेंट्स को निकालना है। तो धूल, मिट्टी, कण, पानी की बूंदें, यह भी हवा में होती है कुछ परसेंट में, आप लोग जानते ही होंगे, बताया गया है, पढ़ाया गया है, वो यहीं पर हो गया। अब हमारी हवा जब अंदर आएगी तो यहाँ पर हम उसको प्रेशर देंगे। जब हम प्रेशर देंगे तो हवा प्रेशर और यहाँ पर टेम्परेचर को कम करेंगे, फिर भी जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, जब दबाव देते हैं हवा को, तो हवा गर्म होगी। हवा गर्म होगी तो यहाँ से हॉट एयर आगे बढ़ेगी। यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगी, ये यहाँ पर हॉट होगी, लेकिन हम यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, एकदम ठंडा कोल्ड वाटर का उपयोग करेंगे। वो इस हवा को ठंडा करेगा और ठंडा होने पर यह हवा नीचे लिक्विड के रूप में और उससे थोड़ा कम ठंडी जो होगी वो गैस के रूप में रहेगी। हॉट एयर ठंडी हो जाएगी और ये पानी लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ तो ठंडा पानी है, यहाँ हॉट पानी बाहर निकलता रहेगा, उस हवा को ठंडा कर रहा है। ये जो हॉट एयर हो जा रही, हॉट क्यों हुई? क्योंकि प्रेशर हमने इतना कंप्रेस किया कि वो हॉट हो गई। तो वो हॉट एयर जब आगे आती है तो उसे हम इतना कूल करेंगे, वो कूल हो जाएगी जब, तो कूल एयर, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ आगे आएगी। यहाँ आने पर सबसे पहले जो सेपरेटर जो आपका है, सेपरेटर में जो सबसे ठंडा होगा, मतलब सबसे जल्दी जिसका, तो ऑक्सीजन का तो -183 आपने जाना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका भी माइनस है, लेकिन वो -80-90 डिग्री सेल्सियस पे ही वो ठंडी हो जाती है और ड्राई आइस के रूप में यहाँ से अलग हो जाएगी। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है। यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आया होगा। यहाँ से वो हवा गैस के रूप में ही है, लेकिन वो लिक्विड रूप में हो गई है थोड़ा, वो यहाँ पहुँचेगी। वो हवा यहाँ लिक्विड रूप में जब पहुँचेगी तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन जेट लगाएंगे। एक्सपेंशन जेट जो होता है वो आपका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कॉलम में जाकर खुलता है। इट ओपन्स इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कॉलम। तो ये एयर जब यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ जो एयर जल्दी ज़्यादा, मतलब कम टेम्परेचर में, मतलब -183 में आपकी ऑक्सीजन है वो नीचे होगी
और उससे ऊपर आपका -186 में आर्गन होगी और उसके ऊपर -196 डिग्री सेल्सियस में नाइट्रोजन होगी। तीनों के लिए आप जैसे कि आपका इस चित्र में सिर्फ इस डायग्राम में सिर्फ आपको लिक्विड ऑक्सीजन दिखाया है, वैसे ही आप और भी अलग अलग बर्तन रख सकते हैं जिसमें आप आर्गन को भी और नाइट्रोजन को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन अलग हो जाता है, यहाँ आप दूसरा वेसल रखेंगे तो उसमें आर्गन आपका अलग हो जाएगा और तीसरा वेसल होगा तो वहाँ पर नाइट्रोजन भी अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने एयर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग कर लिया। तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। I think you must understand all these things which we have learned today. So, thank you.